हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी मंत्र के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, प्रेयर के साथ मैं अपना वीडियो रोज शुरू करती हूँ। अपने दोनों चैनलों पे इसी मंत्र से, इसी प्रार्थना से मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ ताकि सकारात्मकता आप सब में बनी रहे। क्योंकि मैं रोज कहती हूँ, जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो आज का जो विषय है वो बड़ा साधारण सा है, बड़ा कॉमन है। आप सब लोग जानते भी हैं। अब ये नहीं जानती मैं कि कितना मानते हैं, लेकिन विषय ये है कि आचार और विचार। पहले हम विचार में आते हैं, क्योंकि पहले विचार आएगा, उसके बाद आचार आएगा। आचार मीन्स आचरण, कैरेक्टर। हम जिस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको अपना आदर्श मान के चलते हैं, उसे हम आचरण कहते हैं। आचार विचार। पहले हम विचार के ऊपर विचार करेंगे, विचार के ऊपर विचार करेंगे। देखिए, जो हम लोग अपना एक माइंड सेट करते हैं, माइंड को एक ट्यूनिंग देते हैं। माइंड को ट्यूनिंग किससे देते हैं? विचारों से देते हैं। अगर हम अधिक नेगेटिव विचारों में रहते हैं या उसी में जीते हैं, तो हमारा आचरण भी नेगेटिव होगा। और अगर हम सकारात्मक विचारों में रहते हैं, सकारात्मकता के साथ जीना पसंद करते हैं, तो आप विश्वास मानिए, हमारा आचरण भी उच्च कोटि का होगा। उच्च कोटि का। अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसके जीवन के असूल, उसके जीवन के अपने रूल्स, जिनके ऊपर वो अपनी लाइफ को लीड करता है, चलाता है, उसका जो आचरण है, उसका जो आचार व्यवहार है, जो उसका शुद्ध आचरण है, आप विश्वास करिए मेरी बात का, कि उसका जो विचार होगा वो भी उत्तम होगा और उच्च कोटि का होगा। और जो इंसान जितना नेगेटिव होगा वो उतना निकृष्ट होगा। उसका आचार विचार, व्यवहार, रहना सहना, उठना बैठना, बातचीत करना, व्यवहार करना, सब निम्न कोटि का होगा। और जो व्यक्ति जितना अधिक पॉजिटिव होगा, जितना अधिक शुद्ध विचारों में जीने वाला होगा, उसका जो आचरण है वो भी आपको दूर से ही समझ में आ जाएगा। क्यों? क्यों? देखिए, हर इंसान को सुबह उठते ही एक शुभ विचार अपने माइंड में रखना चाहिए। वो मंत्र के रूप में भी हो सकता है, वो किसी के द्वारा बोला हुआ सद्वचन भी हो सकता है। और उस जो सुबह आप अपने माइंड में विचार लें, उसके ऊपर दिन भर मंथन करें। जब हम मंथन करेंगे ना, तो मक्खन निकलेगा ही निकलेगा। मंथन का मतलब ही यही है कि उसमें से मक्खन निकलना। और जो मक्खन निकलेगा वो कहाँ झलकेगा? आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपकी बोलबाणी में, लोगों के साथ आपके उठने बैठने और काम करने पे उसका असर स्पष्टम रूप से दिखाई देगा। मेरी गुरु माँ ब्रह्मलीन स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज, ज्यादातर लोग उनको मंदिरा दीदी के नाम से जानते हैं, वो कहा करती थी कि मतलब वो खुद, कि मैं गुरु माँ की बात कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही हूँ, गुरु माँ की बात कर रही हूँ। वो बताया करती थी कि वो रोज सुबह अपने भजन ध्यान पूजा पाठ से अब निवृत्त हो जाती थी, तो गीता जी का कोई श्लोक या कोई मंत्र वो अपने माइंड में रखती थी और उसके ऊपर दिन भर वो मंथन करती थी, विचार करती थी। और रात को सोने से पहले मेरे को बताया करती थी कि आज मैंने ये वाला मंत्र या ये वाला गीता जी का श्लोक लिया था
और मैंने आज सारा दिन इसके ऊपर जो विचार किया, तो मैत्री आनंद वो मेरे को मैत्री आनंद ही बुलाती थी, तो मैत्री आनंद आज उसका ये जीस्ट निकला है, ये ऐसे वो सारा, फिर रात को सोने से पहले उसका पूरा वो मेरे को ही बताती थी। तो बहुत अच्छा लगता था। सुबह उठते थे, एक विचार लेते थे, मैं जो विचार लेती थी मैं उनको बताती थी, वो जो मंत्र लेती थी उसका जिस्ट क्या निकला वो मुझे बताती थी। हमारा बड़ा सुंदर जीवन, आध्यात्मिक जीवन हमारा बड़ा सुंदर चला। 30 साल बड़ा लंबा समय होता है। मैं और मेरी गुरु माँ 30 साल इकट्ठे रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि रोज विचार करते वो हमारी हैबिट बन गई, हमारी आदत में शुमार हो गया, और अब हम बिना किसी विचार के रह नहीं पाते हैं। मेरे को रोज एक विचार चाहिए होता है। तो गीता जी से अच्छी और पुस्तक क्या होगी ऑटो सजेशंस के लिए। हमारे पास तो भगवान उवाच, पूरे पृथ्वी लोक पे जितने धर्म हैं, जितने वो सब हैं, उनमें कहीं पर ये ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें ये कहा हो कि भगवान उवाच। एक गीता जी ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान उवाच आता है। और गीता जी से अच्छा ऑटो सजेशंस के लिए कोई और ग्रंथ नहीं है, गीता जी सबसे बढ़िया। तो इस तरह जब आप अपने आप को एक विचार देंगे ना, रोज पॉजिटिव विचार देंगे, वो जब आपकी आदत में शुमार हो जाएगा तो उसका कुछ एंडेड रिजल्ट भी होगा। और उसका एंडेड रिजल्ट ये होगा कि आप का आचरण, आपके जीवन की दशा और दिशा और आपके जीवन का लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको सब पता होगा कि आपको जीवन में कैसे, कब, क्या और क्यों करना है। इसके अलावा जो सबसे अच्छा होगा, अति उत्तम आपके साथ होगा, वो मालूम है क्या होगा? मालूम है क्या होगा? वो होगा आपका आपका अपना आभा मंडल जो आपकी बॉडी के चारों तरफ है, आपका ओरा जो आपकी बॉडी के चारों तरफ है, वो क्लीन होने लगेगा, वो साफ होने लगेगा। और जब हमारा ओरा साफ होता है, ओरा क्लीन होता है, उसमें छेद वेद और उसमें नेगेटिविटी जब नहीं होती है, तो विश्वास करिए हम बीमारियों से भी दूर रहते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में नेगेटिविटी ही सबसे बड़ी बीमारी है। विचारों का खेल है हमारा जीवन। हम विचारों का एक पुंज हैं। विचार उत्तम, हम उत्तम। विचार निकृष्ट, हम निकृष्ट। जीवन विचारों का खेल है। आप अपने विचार उत्तम रखिए, आपका जीवन उत्तम होगा। विचार करिएगा जो मैंने आज कहा है, और उसी से आपका आचरण बनता है, आपका करैक्टर बनता है, आपका लोगों के साथ व्यवहार बनता है, आपका अपना जीवन अच्छे से चलता है। आप मेरी बात पे विचार करिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।